नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ गुड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनी। तो जिस तरीके से अब एक बार फिर से उत्तराखंड में चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। सीएम धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 31 मई के रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेताओं ने युद्ध स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सबकी निगाह एक बार फिर से इस बात पर टिकी है। खटीमा सीट जो कि सीएम धामी की अपनी सीट थी, उसे हारने के बाद अब क्या धामी जी चंपावत सीट को जीत पाएंगे? हालांकि कांग्रेस ने महिला चेहरे पर इस बार दाव खेला है, निर्मला गहतोड़ी को सीएम के सामने खड़ा किया है। तो कितना दाव कांग्रेस का ये सफल होगा, फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल अब यही बना हुआ है कि अगर सीएम धामी इस सीट से हार जाते हैं तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं क्यास लग रहे हैं कि क्योंकि डीडी हाट के बाद यही सीट सीएम के लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया। क्योंकि कैलाश गहतोड़ी 2 बार यहाँ से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, तो स्थिति साफ है कि इस सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में चंपावत सीट के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये दरअसल आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले भी इस सीट पर हमारा आंकलन लगभग लगभग सही था, 50-50 का माहौल बना हुआ था जिसमें कैलाश गहतोड़ी ने बाजी मार ली थी। लेकिन अब समीकरण क्या कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। खटीमा सीट से लगी चंपावत विधानसभा सीट भले ही वीआईपी सीट नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक मृतक महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीता उसी दल की सरकार बनी, ये हुआ भी। लेकिन अब क्या होगा ये फिलहाल संशय में है। तो वही अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में सिर्फ चंपावत सीट ऐसी है जिसमें पहाड़ के अलावा 15% हिस्सा मैदान का भी है। और 65 किलोमीटर नेपाल सीमा से लगी चंपावत सीट के मैदानी क्षेत्र में पहाड़ से 1286 वोट अधिक होने से इस सीट पर जातिगत समीकरण से ज्यादा क्षेत्रवाद की हवा बहती रही, जो कि अहम है। और अगर यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराना, औद्योगिक विकास, पूर्णागिरी रज्जू मार्ग, टनकपुर जौलजीबी सड़क, चंपावत में बाईपास, ट्रचिंग ग्राउंड, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सहित अनेक मुद्दे हैं जिनसे सियासी दल दूर हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से सीएम धामी यहाँ सक्रिय भूमिका में है और चंपावत को कई सौगात वो देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा होगा या नहीं, इसका फैसला 3 जून को सामने आएगा। वहीं अगर वोटों की बात करें तो 2022 में चंपावत में बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5304 वोटों से हराया था। कैलाश गहतोड़ी को 32,547 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 27,243 वोट मिले थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मदन सिंह 2,557 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ से 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं अगर चंपावत सीट की विशेषता की बात की जाए तो चंपावत सीट से आधे से अधिक मतदाता टनकपुर और बनबसा में हैं। ये सीट पूर्व सैनिक बाहुल्य भी है। सैनिक पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले सीएम के लिए पूर्व फौजियों की हमदर्दी पहले से ही रही है, ये फायदा सीएम को मिल सकता है। इसके अलावा साल 2017 और 2022 में ये सीट बीजेपी की झोली में गई है, इसका भी बीजेपी को लाभ मिल सकता है। वही जिस तरीके से सीएम धामी ने कई घोषणाएं चंपावत में की हैं, जैसे चंपावत में एआरटीओ कार्यालय खोलने, बनबसा में मिनी स्टेडियम निर्माण, अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और मंच उप तहसील में जल्द कार्य शुरू करने का ऐलान किया है। इन ऐलानों का कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये क्यास लग रहे हैं कि सीएम धामी इस सीट से चुनाव जीतकर आसानी से अपनी कुर्सी बचा लेंगे। ऐसे में आपका दिल इस पर क्या कहता है, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।